Hello students, this is part 5 video of chapter 10 circles. पार्ट 1 से पार्ट 4 तक की सारी वीडियोस को अच्छे से लर्न करने के लिए देखें. आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. मतलब एक क्वाड्रिलेटर के अंदर एक सर्कल है जो उसकी वॉल्स को, उसकी साइड्स को टच करेगा. तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल जो P, Q, R और S पे उनकी साइड्स को, क्वाड्रिलेटर की साइड को टच कर रहा है. तो अगर आप देखोगे AB क्या है, AB उसका टेंजेंट बन गया. P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, A और B दो एक्सटर्नल पॉइंट है. इसी तरह B और C एक्सटर्नल पॉइंट है और Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो आपको चार टेंजेंट दिखेंगे जो क्वाड्रिलेटर की चार साइड्स हैं. प्रूफ क्या करना है हमने कि जब आप दो ऑपोजिट साइड्स को ऐड करते हो, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को ऐड करते हो, द आंसर शुड बी सेम. वो सेम आना चाहिए. मतलब AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD. तो कई बार ये क्वेश्चन MCQ फॉर्म में आ जाता है जिसमें आपको तीन साइड्स दी होंगी, चौथी साइड आपने खुद निकालनी है. तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब आप ऑपोजिट साइड, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को किसी क्वाड्रिलेटर में ऐड करते हो, अगर उसके अंदर क्या हो, सर्कमस्क्राइब हो एक सर्कल, तो दूसरा पेयर को ऐड करके आंसर क्या आएगा, सेम. लेट्स स्टार्ट. गिवन ए क्वाड्रिलेटर ABCD जो ड्रॉ की, जिसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ की है जिसमें चार टेंजेंट बन रहे हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिल गए PQRS. प्रूव हमने क्या करना था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. अब इस चैप्टर में हमने एक थ्योरम की थी कि जब लेंथ ऑफ टेंजेंट, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक्सटर्नल से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक. अगर एक्सटर्नल से लेके, अब ये A अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो A से दो टेंजेंट बन रहे हैं. एक AP लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक बन रहा है A टू S. ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल. तो हमने थ्योरम क्या की थी, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो इस थ्योरम को आप चार बार इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो. अगर मैं फर्स्ट A को एक्सटर्नल पॉइंट लेती हूँ तो मैं कह सकती हूँ AP इज इक्वल टू AS. B एक्सटर्नल है, B से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक इज इक्वल टू BQ. थर्ड C है, CR इज इक्वल टू CQ. और फोर्थ D एक्सटर्नल पॉइंट है, DR इज इक्वल टू DS. अब ये चार आपके पास इक्वेशंस बन गई. अगर इन चारों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो, ऐड दीज इक्वेशंस, ऐड करते वक्त आप अपना टू प्रूफ दिमाग में रखो, उसका लेफ्ट हैंड साइड. अब AB क्या है, AB इज एडिशन ऑफ AP प्लस BP. तो चेक करो, आपने जो रिजल्ट लिखे थे उसमें AP और BP आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो वो दोनों ऑलरेडी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखे थे. लिखते वक्त भी आप इसको देख सकते हो कि अगर आपको AB बनाना है तो AB मतलब AP प्लस BP दोनों आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए. उसमें आपने ऐड करना है CD का मतलब है CR प्लस DR, तो वो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए. तो लिखते वक्त आप उसी वे में लिख सकते हो. जब आप ऐड करोगे इनको तो आपके पास आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS. लिखते वक्त सिर्फ आपने लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, राइट हैंड साइड अपने आप रिजल्ट बन जाएगा. अब AP और BP दो लाइन सेगमेंट्स को जब आप ऐड करोगे तो वो क्या बन रहा है, AB. CR और RD को जब आप ऐड करते हो
तो एक लाइन सेगमेंट बन रही है सी डी इज इक्वल टू, अब उस साइड पे देखो, ए एस में बी क्यू तो ऐड हो नहीं सकता, ए एस में अगर डी एस ऐड कर दूँ तो ए एस प्लस डी एस, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आप उसकी पोजीशंस चेंज कर सकते हो। ऐसे ही बी क्यू में सी क्यू ऐड कर सकती हूँ क्योंकि क्यू पॉइंट बी सी के ऊपर है। तो ए एस प्लस डी एस को आपने ऐड किया तो वो बन गया ए डी, बी क्यू और सी क्यू को आपने ऐड किया तो वो बन गया बी सी। तो यही तो आपने प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड। अब इसी के जैसा एक आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करना है आपने, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बन रहा है। अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बनता है तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाती है, रोम्बस। अब पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर ली, उसके अंदर आपने एक सर्कल बना लिया। फिगर देखोगे तो आपको सेम वैसे ही लगेगी जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। प्रूव क्या करना है कि जो ए बी सी डी जो आपको एक पैरेललोग्राम दी हुई है वो आपने प्रूव करनी है कि वो क्या होनी चाहिए, रोम्बस। रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। पहले तो भूल जाओ कि एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम भी क्या होती है, एक 4 साइडेड फिगर, और क्वाड्रिलेटर मीन्स कि एक पैरेललोग्राम को आप एक क्वाड्रिलेटर बोल सकते हो। तो ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटर। उसके बाद आप सेम वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो हमने अभी अभी किया क्वेश्चन नंबर 8। अगर ए बी सी डी एक क्वेश्चन नंबर 8 में क्या थी, क्वाड्रिलेटर, अगर सेम आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। आपने ये लाइन नहीं लिखनी, आपने एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। अब उसके बाद जो ए बी सी डी थी वो आपको दी हुई है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। अब जो इक्वल वाली साइड्स हैं इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और जो पहला रिजल्ट था उसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। पुट सेकंड इन 1, ए बी प्लस सी डी, सी डी को भी आप क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, बी सी को भी आप क्या लिख सकते हो, ए डी। डबल ऑफ ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए डी, लाइक टर्म्स हैं, कंबाइन करोगे तो 2ab आ गया। 2 2 दोनों के पास कॉमन मल्टीपल है, कैंसल, क्या पेंडिंग बचा, ab इज इक्वल टू ए डी। अब चेक करो ए बी ए डी किस टाइप की साइड्स हैं, एडजेसेंट। तो सिमिलरली अगर मैं इधर वाली साइड प्रूव करूं तो मेरे पास बाकी एडजेसेंट भी इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि एक पैरेललोग्राम थी, ऑपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल थी, एडजेसेंट हमने प्रूव की हैं कि इक्वल है। इट मीन्स अगर ऑपोजिट ऑलरेडी इक्वल थी, एडजेसेंट वी हैव प्रूव्ड कि वो इक्वल है। नाउ एडजेसेंट साइड्स आर, एडजेसेंट क्या होती हैं, जो एल बनाती हैं। अगर ऑपोजिट इक्वल है, एडजेसेंट हमने प्रूव कर दी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल। और अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो क्या उस फिगर को आप क्या बोलते हो, दैट फिगर इज नोन एज रोम्बस। तो सेम यही चीज़ आपने प्रूव करनी है। दोनों क्वेश्चन सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बार आता है पेपर में, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 8 बीच में सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो MCQ फॉर्म में पूछा जाता है, तो आपको उसका रिजल्ट याद रखना है। होप द कंसेप्ट इज क्लियर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and press on bell icon so you are able to get the notifications. Thanks a lot.